हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 4 का जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 4D उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इन टोटल देयर आर 29 क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं फर्स्ट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा एंड इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं उसके बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल एंगल विद द एड ऑफ अ लेवल डायग्राम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर एक रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है एंड उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये है मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। देखिए, डेफिनेशन आपको दी हुई है और साथ में इसका डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ इज द क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1 अपॉन साइन ऑफ आई सी। आई सी यहां पे रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल एंगल को। दिस इज क्रिटिकल एंगल। ठीक हो गया। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस। फॉर ग्लास एयर सरफेस जो क्रिटिकल एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री का होता है एंड फॉर वाटर एयर सरफेस उसका क्रिटिकल एंगल आपका अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्री का होता है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज 24 डिग्री। तो इसका मतलब है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डायमंड टू एयर and if the angle of incidence is equal to 24 degree, then the angle of refraction will be 90 degree. That is, if the angle of incidence is greater than 24 degree in diamond, ठीक है, in diamond, then total internal reflection will take place। ठीक है, तो ये है इस स्टेटमेंट का मतलब। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द बाउंड्री सेपरेटिंग इट फ्रॉम अ रेयर मीडियम at an angle of incidence equal to the critical angle. What is the angle of refraction for the ray? हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होगा तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगा दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिखाया था। क्लियर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नेम टू फैक्टर्स which affects the critical angle for a given pair of media and state how do the factors affect it। देखिए, हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। नंबर वन तो कलर ऑफ लाइट एंड नंबर टू हमारे पास टेम्परेचर। तो हमने इसके बारे में ये पढ़ा था कि अगर आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है तो क्रिटिकल एंगल भी आपकी इंक्रीज करेगी। द क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। और उसी तरह जब हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तब भी हम यही कहते हैं कि द क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है, ये सारी बातें मैंने आपको अपनी थ्योरी में समझाई हुई है। ठीक है, तो अगर आपने वो समझना है तो प्लीज मेरी वो वीडियो को जरूर देखना जहां पर मैंने क्रिटिकल एंगल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल को समझाया हुआ है। क्लियर। तो चलिए अब हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इज 45 डिग्री फॉर द लाइट ऑफ अ येलो कलर। स्टेट वेदर
it will be less than, equal to or more than 45 डिग्री फॉर अ रेड लाइट एंड द ब्लू लाइट। तो देखिए मैंने आपको अभी जस्ट आपको बताया कि अगर आपकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करती है तो जो क्रिटिकल एंगल है वो भी आपका इंक्रीज करता है। अब आपका जो रेड है ना, इसकी वेवलेंथ मेरे ग्रीन से ज्यादा है, इसलिए जो क्रिटिकल एंगल होगा किसका, रेड का, वो आपका ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन कलर। ठीक है, तो पहले तो आपकी ये वाली बात हो गई। उसी तरह अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं कि मेरा जो वेवलेंथ ऑफ ब्लू है ना वो लेस देन होता है वेवलेंथ ऑफ ग्रीन के, इसलिए जो क्रिटिकल एंगल होगा किसका, ब्लू का, दैट विल बी लेस देन क्रिटिकल एंगल फॉर अ ग्रीन कलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि विच कलर ऑफ लाइट हैज अ हायर क्रिटिकल एंगल, रेड लाइट और अ ग्रीन लाइट। तो देखिए मैंने आपको अभी जस्ट अभी के अभी आपको बताया मैंने कि जो वेवलेंथ ऑफ रेड होती है वो ग्रेटर होती है वेवलेंथ ऑफ ग्रीन के। सो देयरफॉर क्रिटिकल एंगल फॉर रेड विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन। ठीक है, तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कहते हैं दो कंडीशन बताइए नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर। तो मैंने कहा था लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरा आपको मैंने बताया था कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सी पार्ट में कहता है कि ड्रॉ डायग्राम टू इलस्ट्रेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये आपकी डायग्राम है जो ये बता रहा है कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सो क्या क्या बोलता है, देखिए पहला कहता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स ओनली व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बी पार्ट में कहता है कि क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium for which the angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, लाइट इज नॉट रिफ्रैक्टेड एट ऑल व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम। तो देखिए जो इसका आंसर है वो बिल्कुल आपका ट्रू है। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल के तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करती है, उसमें कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी रिफ्रैक्ट नहीं करती अगर आप डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हो। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज एक्सप्रेस्ड एज म्यू जी ए, दैट इज साइन आई बाय साइन आर। write down a similar expression for a mu g in terms of the angle I and R। so देखिए ये g mu a है ना जो बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि a mu g को अगर हम चाहें तो 1 अपॉन जी म्यू ए भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए आपको ऑटोमेटिकली जी म्यू ए दिया हुआ है, अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई, मतलब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको आपका ए म्यू जी मिल जाएगा। कहता है इफ द एंगल आर इज 90 डिग्री सो व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल आई कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। कहते हैं व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आई इन पार्ट बी। द फिजिकल सिग्निफिकेंस वो ये है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than critical angle, then total internal reflection will take place। ठीक है, गुड। नेक्स्ट कहता है कि फिगर अलोंग साइड शोज टू रेज ए एंड बी, दिखा रहा है, ठीक है, ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर सरफेस इज 48 डिग्री, कंप्लीट द रे डायग्राम showing the refracted rays of for each and state condition when the ray will suffer total internal reflection। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है आपकी,
अगर तो देखो रे ऑफ लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है वाटर टू एयर एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, तो ऑब्वियस है बेटा कि जो रे ऑफ लाइट है वो सरफेस के अलोंग फ्लो करेगा सच दैट कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। तो अगर आप ए की बात करते हो तो जो ए वाला है वो नॉर्मली फॉल कर रहा है, तो इसलिए बिना किसी डेविएशन का जो रे ऑफ लाइट है वो आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल जाएगा सच दैट कि वो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा विद द सरफेस। क्लियर हो गया। अब कहते हैं कंडीशन क्या है, तो कंडीशन सिंपल सा है कि इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 48 डिग्री देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो यहां से आपने इसको स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जो फिगर दिखा रहा है आपको, द फिगर शोज अ पॉइंट सोर्स P इनसाइड द वाटर कंटेनर, थ्री रेज हैं आपके पास A B C starting from the source P as shown up to the water surface A. Show in the diagram the path of these rays after striking the water surface. The critical angle for the water air surface is 48 degree. So simple सी बात ये है कि 48 डिग्री वाला तो along the surface जाएगा like this. इससे कम वाला क्या करेगा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा यहाँ पर। और जब मैं सी की बात करता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या देख रहे हो अब यहाँ पे कि अब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस लाइक दिस। ठीक है जी, सो इस केस में ये सब आपका रे डायग्राम है। कहता है नेम द फिनोमिनन विच द रे ए बी एंड सी एग्जिबिट। तो देखिए अगर ए की बात मैं करता हूं तो इट इज जस्ट अ रिफ्रैक्शन, अगर मैं बी की बात करता हूं तो ये भी आपका रिफ्रैक्शन ही हुआ, अगर मैं सी के बारे में बात करता हूं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये आपका। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपका अब ये कि इन द फिगर आपके पास पी क्यू है एंड पी आर है, आर द टू लाइट रेज एमर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी, द रे पी क्यू इज रिफ्रैक्टेड एज क्यू एस। बिल्कुल ठीक है। स्टेट द स्पेशल नेम गिवन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल पी क्यू एन फॉर द रे पी क्यू। तो वो ये एंगल की बात कर रहा है और हम देख सकते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सरफेस के लॉन्ग जा रहा है, तो ये जो आपका एंगल है दैट इज योर क्रिटिकल एंगल। बी पार्ट में कहता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द रिफ्रैक्टेड रे क्यू एस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए आपको पता सरफेस के लॉन्ग जा रहा है तो एंगल 90 हो गया। सी पार्ट में कहता कि नेम द फिनोमिनन दैट अकर्स इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए मैं यहां पे सिर्फ TIR लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डी पार्ट कहता द रे PR सफर्स पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द वाटर एयर सरफेस, गिव रीजन। तो गिव रीजन सिर्फ यही है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका है ना, सिंस angle of incidence is less than critical angle, therefore normal refraction will take place। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया। कहते ड्रॉ इन द डायग्राम द रिफ्रैक्टेड रे फॉर द इंसिडेंट रे PR, hence show the position of the image of the object P by the letter P dash when seen from the above। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नॉर्मल बनाएंगे एंड नॉर्मल बनाने के बाद ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसको ऐसे बेंड कर देंगे। ठीक है, अब हम जैसे हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो जस्ट सीधा इसके ऊपर ही बनाना है। ये जो लाइन जा रही है ना, इस लाइन पे तो बनाएंगे डॉट, बट इसके जस्ट ऊपर होना चाहिए। जैसे ये P है तो ये आपका ये वाला पॉइंट है, तो ये आपका हो जाएगा P डैश। तो ये इस पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने फर्स्ट 15 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4D हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।